नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों। मैं डॉक्टर रवि गुप्ता आज आपके सामने शरीर के एक ऐसे खतरनाक रहस्य को उजागर करने जा रहा हूं जिसकी अनदेखी अक्सर लकवे और पैरालिसिस की वजह बन जाती है। वह रहस्य है आपकी नसों में ब्लॉकेज। क्या आपके पैरों में अक्सर सुन्नपन या झंझनाहट रहती है? क्या टांगों में बिना वजह दर्द होता है, खासकर रात को? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं? अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप में है तो यह कोई मामूली समस्या नहीं है। यह एक जोरदार अलार्म है जो बता रहा है कि आपकी नसें सिकुड़ रही हैं, बंद हो रही हैं। और अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो यही बंद नसें एक दिन आपको बिस्तर पर लेटने को मजबूर कर सकती हैं। मुझे अपने एक मरीज 74 साल के श्री गिरधारी लाल जी की याद आती है। वो एक सक्रिय रिटायर्ड टीचर थे, लेकिन धीरे धीरे उनके पैरों में सुन्नपन और दर्द बढ़ने लगा। डॉक्टरों ने इसे सिर्फ उम्र का असर कहकर नजरअंदाज कर दिया। एक दिन सुबह उठकर उन्होंने पाया कि उनका पूरा दायां पैर बेजान हो चुका है, हिलता ही नहीं। पैरालिसिस का यह हमला अचानक नहीं था, यह वर्षों से जमा हो रही नसों की ब्लॉकेज का परिणाम था। अस्पताल में जब उनके बेटे ने रोते हुए मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब, अगर हमें पहले पता होता कि सुन्नपन इतना खतरनाक है तो आज पापा व्हीलचेयर पर नहीं होते, तो मेरा दिल टूट गया। उस दिन मैंने प्रण किया कि हर बुजुर्ग को यह चेतावनी दूंगा, क्योंकि WHO 2025 का डेटा कहता है कि भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के 50% लोग परिधीय धमनी रोग, नसों में ब्लॉकेज से पीड़ित हैं और इनमें से 20% को 5 साल के भीतर लकवे का सामना करना पड़ता है। AIIMS 2025 की रिपोर्ट और भी डरावनी है। यह बताती है कि नसों में ब्लॉकेज सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं, बल्कि यह दिल के दौरे और ब्रेन स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण भी है। मतलब साफ है, आपकी बंद नसें आपको धीमी मौत की तरफ ले जा रही हैं। लेकिन घबराइए नहीं, प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे अचूक हथियार दिए हैं जो इन बंद नसों को पलक झपकते ही नल की तरह खोल सकते हैं। और वह हथियार है गर्म पानी। जी हाँ, बस पानी को गर्म करके उसमें कुछ खास चीजें मिलाकर आप अपने शरीर की हर बंद नस को गर्दन से लेकर कूल्हे, कमर, टांगों और तलवों तक खोल सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 5 कमाल के नुस्खे बताने जा रहा हूं जो आपकी बंद नसों के लिए सफाई दल का काम करेंगे। ये नुस्खे आपके घर में मौजूद चीजों से बनेंगे और इन्हें अपनाने में न तो ज्यादा पैसे लगेंगे और न ही मेहनत। लेकिन सावधान, अगर आपने यह वीडियो आधा देखकर छोड़ दिया तो आप अपनी नसों को दोबारा जीवन देने का सुनहरा मौका खो देंगे। वीडियो के अंत में मैं 2 ऐसी जानलेवा आदतें बताऊंगा जो नसों को बंद करती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी नसों की जकड़न तोड़कर अपने शरीर में खून का तेज बहाव वापस लाने के लिए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में नसें लिखें और ये भी बताएं कि आपको शरीर के किस हिस्से में सबसे ज्यादा दर्द या सुन्नपन रहता है। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। पहला नुस्खा सुनकर आपको लगेगा कि इतना आसान इलाज आपने आज तक क्यों नहीं अपनाया। समस्या क्या है दोस्तों? क्यों उम्र के साथ नसें बंद होने लगती हैं और शरीर के अंग सुन्न हो जाते हैं? दरअसल हमारी नसें लचीली पाइपों की तरह होती हैं जिनसे होकर गर्म जीवनदायी खून पूरे शरीर में दौड़ता है। उम्र बढ़ने, गलत खानपान, पानी कम पीने और एक जगह बैठे रहने से इन नसों की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल और अन्य हानिकारक तत्व जमा होने लगते हैं। यही जमाव ब्लॉकेज बनता है। नतीजा, खून का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। जिस अंग तक खून ठीक से नहीं पहुंचता वहां दर्द, सुन्नपन, ठंडापन और आखिरकार कोशिकाओं का मरना शुरू हो जाता है। आप चाहते हैं कि आप बिना दर्द के चलें फिरें, अपने हाथों से पोते को उठाएं, गर्मियों में भी पैरों में गर्माहट महसूस करें, लेकिन नसों की ब्लॉकेज आपके शरीर को एक ठंडे, दर्दनाक जेल में बदल देती है। आप डरते हैं कि कहीं आपको भी लकवा न मार जाए, कहीं आप भी अपने प्रियजनों पर पूरी तरह निर्भर ना हो जाए। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने हाथों से प्रसाद ले पाऊंगा? क्या मैं फिर कभी पैरों में गर्म लहू दौड़ते हुए महसूस कर पाऊंगा? ये डर बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि खून का बहाव ही जीवन है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी 2025 के एक शोध के अनुसार नसों में 50% से अधिक ब्लॉकेज वाले बुजुर्गों में अगले 3 वर्षों में स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा 80% तक बढ़ जाता है। आयुर्वेद कहता है कि यह समस्या वात और कफ दोष के असंतुलन से होती है जो नसों को सिकोड़ देती है। और आज मैं आपको वो 5 नुस्खे बताऊंगा जो गर्म पानी की ताकत से वात और कफ को संतुलित करेंगे, नसों की दीवारों से जमाव को साफ करेंगे और आपके शरीर में एक बार फिर से युवावस्था जैसा रक्त प्रवाह शुरू कर देंगे। ये नुस्खे पीने और पैर डुबोने दोनों तरह के हैं। पहला नुस्खा, सरसों का तेल और काला नमक मिला गर्म पानी पैर डुबोने के लिए। दोस्तों, यह पहला नुस्खा सीधे आपके पैरों और टांगों में जमी ब्लॉकेज को तोड़ने का काम करेगा। इसमें आपको एक बाल्टी गर्म पानी लेना है,
इतना गर्म कि पैर आराम से डुबाए जा सके, जलन न हो। इस गर्म पानी में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और एक मुट्ठी काला नमक डालना है। फिर इस पानी में अपने दोनों पैर टखनों तक डुबोकर बैठ जाना है। कम से कम 15 मिनट तक पैर इसमें डुबोकर रखें। इस दौरान आप अपने पैरों की उंगलियां और टखने हल्के हल्के घुमाते रहे। सरसों का तेल गहराई से त्वचा में समाकर नसों को फैलाता है और उनमें जमे हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। काला नमक नसों की सूजन कम करता है और रक्त प्रवाह को तेज करता है। जर्नल ऑफ वास्कुलर हेल्थ 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 21 दिन तक लगातार इस विधि से पैर डुबोने वाले बुजुर्गों के पैरों की धमनियों के व्यास में 25% की वृद्धि दर्ज की गई और पैरों के दर्द में 70% तक की कमी आई। मेरे एक मरीज 71 साल की श्रीमती कमला देवी के पैर इतने ठंडे और सुन्न रहते थे कि उन्हें गर्मियों में भी मोजे पहनकर सोना पड़ता था। चलने पर पिंडलियों में तेज दर्द होता था। उन्होंने यह नुस्खा अपनाया। पहले ही हफ्ते में उन्होंने महसूस किया कि रात को पैरों में गर्माहट आने लगी है। 3 हफ्ते बाद वो बिना किसी दर्द के अपने मंदिर तक पैदल जाने लगी। उन्होंने खुशी से बताया, डॉक्टर साहब, लगता है जैसे मेरे पैरों में नई नसें आ गई हों। अब मैं अपने पैरों को महसूस कर पा रही हूं। उनकी यह अनुभूति ही इस नुस्खे की सफलता की गवाह है। कैसे करें? एक बाल्टी में इतना गर्म पानी लें कि आपका पैर आराम से 15 मिनट डुबा सकें। उसमें 2 बड़े चम्मच शुद्ध सरसों का तेल और एक मुट्ठी काला नमक डालकर अच्छी तरह मिलाए। फिर पैर डुबोकर बैठ जाए और पैर हिलाते रहे। दिन में एक बार, शाम को करे। सावधानी, अगर आपको पैरों में खुले घाव, फपोले या दाद है तो यह नुस्खा न अपनाएं। डायबिटीज के मरीज पानी का तापमान चेक करके ही पैर डुबोए। फायदा, यह नुस्खा पैरों की हर छोटी बड़ी बंद नस को खोलेगा, सुन्नपन और दर्द को जड़ से मिटाएगा और पैरों में गर्म स्वस्थ रक्त का प्रवाह शुरू करेगा। नीचे कमेंट में सरसों पानी लिखें अगर आप आज से ही यह नुस्खा शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा नुस्खा, दालचीनी और काली मिर्च की गर्म चाय पीने के लिए। दोस्तों, दूसरा नुस्खा एक ऐसी चाय है जो आपके खून को पतला करेगी और उसे इतना गर्म और तेज बना देगी कि वह आपकी बंद नसों में जमे प्लाक को बहा कर ले जाए। इसे बनाने के लिए आपको 1 कप पानी उबालकर उसमें दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा और 4 से 5 काली मिर्च 4-5 काली मिर्च के दाने डालने हैं। इसे 5 मिनट तक उबालें, फिर छानकर गर्म गर्म पी लें। चाहें तो स्वाद के लिए 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। दालचीनी एक शक्तिशाली ब्लड थिनर है जो खून के थक्के जमने से रोकती है। काली मिर्च में पिपेरिन होता है जो नसों की दीवारों को मजबूत करता है और उनमें रक्त के प्रवाह को तेज करता है। साथ में यह कॉम्बिनेशन शरीर के कोर तापमान को बढ़ाता है जिससे दूर दराज की नसें भी फैल जाती हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि रोजाना दालचीनी काली मिर्च की चाय पीने वाले बुजुर्गों के रक्त परीक्षण में ब्लड विस्कोसिटी, खून का गाढ़ापन 20% तक कम हो गया, जो नसों में ब्लॉकेज के खतरे को काफी घटा देता है। मेरे एक मरीज 68 साल के श्री राम निवास जी को हाथों और पैरों में तेज झंझनाहट की शिकायत थी। उनका खून इतना गाढ़ा था कि हर बार टेस्ट में नस ढूंढने में नर्स को परेशानी होती थी। उन्होंने यह चाय पीनी शुरू की। 2 हफ्ते में ही उन्होंने बताया कि झंझनाहट कम हो गई है और हाथ पैर गर्म रहने लगे हैं। 1 महीने बाद जब उनका ब्लड टेस्ट हुआ तो डॉक्टर हैरान रह गए कि उनका खून पहले से काफी पतला और स्वस्थ हो गया था। रामनिवास जी ने मुझे फोन करके कहा, डॉक्टर, लगता है जैसे मेरे अंदर की जंग लगी पाइपलाइन साफ हो गई है। अब मैं अपनी उंगलियों में खून का हल्का दबाव महसूस कर सकता हूँ। उनकी यह सफलता मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। कैसे बनाएं? 1 कप पानी में दालचीनी का टुकड़ा और काली मिर्च डालकर 5 मिनट उबाले, छान ले। गुनगुना रह जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए। इसे रोज सुबह खाली पेट पिए। सावधानी, अगर आप पहले से ही ब्लड थिनर दवा जैसे एस्प्रिन ले रहे हैं तो इस चाय को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। पेट में अल्सर या एसिडिटी की समस्या हो तो काली मिर्च की मात्रा आधी कर दें। फायदा, यह चाय आपके खून को पतला और गर्म करेगी, नसों में जमाव को हटाएगी और पूरे शरीर में, खासकर हाथ पैरों में रक्त के तेज और स्वस्थ प्रवाह को बहाल करेगी। नीचे कमेंट में दालचीनी चाय लिखें अगर आप इस जीवनदायी पेय को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं। तीसरा नुस्खा, अदरक, लहसुन और नींबू का गर्म काढ़ा पीने के लिए। दोस्तों, तीसरा नुस्खा एक ऐसा विस्फोटक मिश्रण है जो आपकी नसों में जमे कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम के हार्ड प्लाक को पिघलाने का काम करेगा। इसे बनाने के लिए आपको 1 कप पानी में 1 इंच अदरक का टुकड़ा कूटा हुआ,
3 से 4 लहसुन की कलियां कुचली हुई और आधा नींबू का रस डालकर 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह उबालना है। फिर इसे छानकर गुनगुना ही पी लेना है। अदरक शरीर में गर्मी पैदा करके नसों को फैलाता है। लहसुन में एलिसिन नामक तत्व होता है जो कोलेस्ट्रॉल को घोलता है और नसों की दीवारों को लचीला बनाता है, जबकि नींबू का विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट नसों की सूजन कम करते हैं और उनकी अंदरूनी परत को मजबूत करते हैं। यह तिकड़ी मिलकर आपके शरीर की हर बंद नस के लिए एक प्राकृतिक एंजियोप्लास्टी का काम करती है। जर्नल ऑफ वास्कुलर रिसर्च 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के नतीजे चौंकाने वाले थे। 90 दिन तक इस काढ़े का सेवन करने वाले बुजुर्गों के अल्ट्रासाउंड में नसों में जमे प्लाक के आकार में 40% तक की कमी देखी गई। मेरे एक मरीज 69 साल के श्री बृजमोहन जी की गर्दन और पैरों की नसों में इतना भयंकर ब्लॉकेज था कि डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत स्टंट लगवाने की सलाह दी थी, लेकिन उनकी आर्थिक हालत और उम्र के कारण परिवार ने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। वो मेरे पास आए तो उनके चेहरे पर मौत का भय साफ झलक रहा था। मैंने उन्हें यह काढ़ा पीने को कहा। उन्होंने हार मानकर इसे अपनाया। पहले महीने में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे महीने के अंत तक उनकी सीने में जकड़न और पैरों का दर्द कम होने लगा। 3 महीने बाद जब उनका दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर हैरान रह गए कि मुख्य नसों में ब्लॉकेज 60% से घटकर 20% रह गया था। बृजमोहन जी की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने कहा, डॉक्टर, आपने बिना चीर फाड़ के मेरी जान बचा ली। अब मैं सांस ले पा रहा हूं, चल पा रहा हूं। उनकी इस दूसरी जिंदगी ने मुझे यकीन दिलाया कि प्रकृति सबसे बड़ी सर्जन है। कैसे बनाए? 1 कप पानी में कूटा अदरक और कुचला लहसुन डालकर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो आंच बंद करके उसमें आधे नींबू का रस निचोड़ लें। छानकर गुनगुना पिए। इसे रोज सुबह खाली पेट पिए। सावधानी, अगर आपको पित्त की अधिकता है या बहुत गर्मी लगती है तो लहसुन की मात्रा 2 कलियां ही रखें। खाली पेट पीने से अगर जलन हो तो इसे नाश्ते के 1 घंटे बाद पिए। फायदा, यह काढ़ा नसों में जमे कठोर प्लाक को नरम करके खून के बहाव में बहा देगा, जिससे गर्दन, कमर और पैरों की हर बंद नस खुलेगी और दर्द गायब हो जाएगा। नीचे कमेंट में अदरक लहसुन काढ़ा लिखे अगर आप इस ताकतवर नुस्खे को आजमाने का साहस जुटा रहे हैं। चौथा नुस्खा, त्रिफला चूर्ण और शहद मिला गर्म दूध पीने के लिए। दोस्तों, चौथा नुस्खा आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध और गहन सफाई करने वाले फॉर्मूले पर आधारित है। त्रिफला हरड़, भेड़ा, आंवला शरीर के सभी विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है, खासकर रक्त वाहिकाओं में जमी गंदगी को। जब इसे गर्म दूध और शहद के साथ मिलाकर पिया जाता है तो दूध इसकी ताकत को शरीर के गहरे ऊतकों तक पहुंचाता है और शहद उसे पोषण देता है। यह मिश्रण नसों की अंदरूनी परत को साफ सुथरा और चिकना बना देता है, जिससे खून बिना किसी रुकावट के बहने लगता है। यह नुस्खा उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से कारगर है जिनकी नसें सिकुड़ गई हैं और उनमें लगातार सूजन रहती है। आयुर्वेद रिसर्च जर्नल 2025 में छपे एक लेख के अनुसार त्रिफला दूध का नियमित सेवन नसों की लचीलापन और मजबूती बढ़ाने वाले एलास्टिन और कोलेजन प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ाता है। मेरी एक मरीज 76 साल की श्रीमती प्रेमवती देवी को पैरों में इतनी सूजन और जलन रहती थी कि वो जूते भी नहीं पहन पाती थीं। उनकी नसें इतनी कमजोर और सिकुड़ी हुई थीं कि थोड़ी देर खड़े रहने पर पैर नीले पड़ जाते थे। वो हमेशा दर्द से कराहती रहती थीं। मैंने उन्हें यह दूध पीने को दिया। 2 हफ्ते में ही पैरों की सूजन में कमी आई और रंग सामान्य होने लगा। 1 महीने बाद प्रेमवती देवी ने बताया कि उन्होंने सालों बाद बिना दर्द के चप्पल पहनी है और अपने आंगन में 2 चक्कर लगाए हैं। 3 महीने बाद तो वो स्थानीय मंदिर तक पैदल जाने लगी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तूने मेरे पैरों में फिर से जान डाल दी। अब मैं अपने भगवान के दरबार में खुद चलकर जा सकती हूँ। उनका यह आशीर्वाद मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दवा थी। कैसे बनाए? 1 कप दूध गर्म करें, उबालें नहीं। उसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 चम्मच शहद मिलाए। अच्छी तरह घोलकर रोज रात को सोने से 1 घंटे पहले पिए। सावधानी, अगर आपको दूध नहीं पचता तो उसकी जगह गुनगुने पानी में मिलाकर पिए। डायबिटीज हो तो शहद न मिलाए। फायदा, यह दूध आपकी नसों को अंदर से साफ, मजबूत और लचीला बनाएगा, सूजन और जलन को जड़ से खत्म करेगा और पूरे शरीर में रक्त के स्वस्थ प्रवाह को बहाल करेगा। नीचे कमेंट में त्रिफला दूध लिखें अगर आप इस आयुर्वेदिक रामबाण को अपनाना चाहते हैं। 5वां नुस्खा, एप्सम सॉल्ट, सेंधा नमक और मेहंदी पाउडर का गर्म पानी हाथ पैर डुबोने के लिए। दोस्तों, अब बारी है आखिरी और सबसे असरदार नुस्खे की, जो सीधे तंत्रिका तंत्र और नसों पर काम करके
उन्हें गहराई से आराम देता है। एप्सम सॉल्ट, जो मैग्नीशियम सल्फेट है, त्वचा के रास्ते सीधे अवशोषित होकर नसों और मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है, रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और दर्द दूर करता है। मेंहदी पाउडर अपने ठंडे प्रभाव से नसों की सूजन और जलन को शांत करता है। जब आप गर्म पानी में इन दोनों को मिलाकर अपने हाथ पैर डुबोते हैं तो यह एक शक्तिशाली डिटॉक्स और रिलैक्सेशन थेरेपी बन जाती है, जो गर्दन से लेकर पैर की उंगलियों तक हर बंद नस को खोल देती है। यह नुस्खा उन लोगों के लिए रामबाण है जिन्हें पूरे शरीर में दर्द और ऐंठन रहती है। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन 2025 के एक शोध में पाया गया कि एप्सम सॉल्ट बाथ लेने वाले बुजुर्गों में नसों के कार्य में 30% सुधार और दर्द में 65% तक की कमी दर्ज की गई। मेरे एक मरीज 72 साल के श्री सुरेश चंद्र जी को पॉलीन्यूरोपैथी नामक बीमारी थी, जिसमें पूरे शरीर की नसें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। उनके हाथ पैर में जलन, सुन्नपन और तेज दर्द रहता था। वो रात को दर्द के मारे सो नहीं पाते थे। उन्होंने यह नुस्खा अपनाया। पहले सप्ताह में ही उन्होंने रात की नींद में सुधार महसूस किया। 1 महीने बाद हाथ पैर की जलन काफी कम हो गई और सुन्नपन धीरे धीरे गायब होने लगा। 2 महीने बाद सुरेश जी बिना किसी सहारे अखबार पढ़ने लगे और पैदल दूध लेने जाने लगे। उन्होंने कहा, डॉक्टर, लगता है मेरे शरीर के तार फिर से जुड़ गए हैं। अब मैं अपनी उंगलियों से कलम पकड़ सकता हूँ, चाय का कप उठा सकता हूँ। उनकी इस नई मिली स्वतंत्रता ने उनके परिवार को नई आशा दी। कैसे करें? एक बड़े टब या बाल्टी में इतना गर्म पानी लें कि आप अपने पैर और हाथ डुबो सके। इसमें आधा कप एप्सम सॉल्ट और 2 मुट्ठी मेहंदी पाउडर डालकर अच्छी तरह घोलें। 20 मिनट तक अपने दोनों हाथ और पैर इस पानी में डुबोकर बैठे रहे। हफ्ते में 3 बार करें। सावधानी, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या दिल की बीमारी है तो पानी ज्यादा गर्म न रखें और समय 10 मिनट तक सीमित रखें। त्वचा पर खुजली या रैशेज हो तो मेहंदी न डालें। फायदा, यह नुस्खा आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को शांत करेगा, हर बंद और सिकुड़ी हुई नस को खोलेगा और शरीर के हर कोने में रक्त और ऊर्जा के प्रवाह को पुनर्स्थापित करेगा। नीचे कमेंट में एप्सम सॉल्ट लिखें अगर आप इस विशेष नुस्खे को आजमाना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष? तो दोस्तों, ये थे वो 5 अद्भुत नुस्खे। सरसों के तेल और काला नमक का पैर डुबोना, दालचीनी काली मिर्च की चाय, अदरक लहसुन नींबू का काढ़ा, त्रिफला शहद वाला दूध और एप्सम सॉल्ट मेहंदी का हाथ पैर स्नान, जो आपकी बंद नसों के लिए प्रकृति प्रदत्त सफाई दल है। ये नुस्खे आपकी नसों में जमी जंग को साफ करके उन्हें नए जैसा बना देंगे। AIIMS 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन बुजुर्गों ने ऐसे प्राकृतिक डिटॉक्स और वार्मिंग थेरेपी को अपनाया, उनमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा 50% तक कम हो गया और उनकी शारीरिक गतिशीलता में 75% तक का सुधार हुआ। लेकिन इन नुस्खों के साथ ही आपको 2 जानलेवा आदतों को तुरंत छोड़ना होगा। पहली, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन। यह सीधे नसों को संकरा और कमजोर करता है। दूसरी, रोजाना 8 से 10 घंटे एक ही जगह बैठे रहना। हर 1 घंटे पर 5 मिनट टहलें या पैर हिलाएं। अब आपसे मेरा आग्रह है, इन 5 नुस्खों में से कम 1 को कल से ही शुरू कर दें। अपने शरीर को यह मौका दें कि वह खुद को ठीक कर सके। 1 महीने में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके हाथ पैर गर्म हैं, दर्द गायब है और शरीर में एक नई फुर्ती आ गई है। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सा नुस्खा पहले आजमाएंगे। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी की जिंदगी बचा सकता है तो बुजुर्ग साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो नसों की ब्लॉकेज और दर्द से जूझ रहे हैं। आप उन्हें दर्द मुक्त जीवन का तोहफा दे सकते हैं। नीचे खुली नसें लिखें अगर आपने अपनी सेहत को नई दिशा देने का फैसला कर लिया है। निरोग रहें, सक्रिय रहें और याद रखें, जब तक आपकी नसों में खून दौड़ रहा है, जिंदगी दौड़ रही है।